अगर तुम भी अभी जीरो पे हो और सिर्फ 10 दिन बचे हैं जेई के लिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज रोल नंबर 21 एंड मुझे पता है मैं पूरे 1 मंथ से इनएक्टिवेट थी, बट आज जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, कभी मोटिवेटेड होती हूँ तो ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, कभी डिमोटिवेट होती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। एंड स्कोर भी उतना अच्छा कभी आता नहीं है या ऊपर नीचे हमेशा रहता है। एक फिक्स स्कोर मेरा कुछ है भी नहीं मूक में। एंड एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लास्ट के 10 डेज में हम पूरा गेम तो चेंज नहीं कर सकते, पर अपने अंदर और गेम की स्ट्रैटेजीज के अंदर चेंज कर सकते हैं। यस, सो मैं आपको जेन्युइनली कुछ बताने वाली हूँ जो आपके लिए इसको फॉलो करना मस्ट है। आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है भी फॉलो करने के अलावा। एंड मेरा जो एग्जाम है वो 6 अप्रैल को है। आप लोग कमेंट में कर देना कि किस दिन आपका एग्जाम है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मुझे बस आपके 6 से 7 मिनट चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड अपनी प्रैप में लग जाओ और कमेंट में बिल्कुल भी बताना मत भूलना कि आपका एग्ज़ाम कब है, किस दिन है। ठीक है, अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया तो सबका नहीं पता होगा। ओके, सो देखो, सबसे पहले जो ये प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ, ये प्लान मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ डेज दिख रहे होंगे। मैंने कुछ चैम्बर्स बनाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के और पीवाईक्यूज के लिए। एंड पहले के फर्स्ट 3 डेज में अपने आप के ऊपर ये ट्राई कर चुकी हूँ। देखो, फर्स्ट डे करना मोटिवेटेड होता है, सेकंड डे उसी चीज़ को कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए, और जब आप थर्ड डे उसको भी कर लेते हो ना, जेन्युइनली आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हो ऑलमोस्ट। एंड इस स्ट्रैटेजी से मैं अपना 4 दिन में पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। बट देखिए, अभी आपके पास हो सकता है जिसका 2 तारीख को एग्जाम है, और हो सकता है उसके पास उतना टाइम ना हो। सो मैंने 23, 24 एंड 25 को अपने ऊपर अप्लाई किया था और आज 26 है। सो मैं आपको बताती हूँ कि पूरी स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, क्या करती है, और आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो लेट्स गो। सो सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स के ऊपर। देखो, फिजिक्स में हॉनेस्टली सब कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम एक एक चीज डिटेल में, थ्योरी में, गुड नोट्स एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के साथ बनाओ? बिल्कुल भी नहीं यार, तुम पागल हो क्या? यस, यू आर नॉट मैड। सो सॉरी अबाउट दिस, बट जेन्युइनली अभी आपके पास इन सब चीज़ का टाइम नहीं है कि आप अच्छे से डेकोरेट करो अपने नोटबुक को, अपने नोट्स को अच्छे से हाईलाइट करो। अभी आपके पास हाईलाइट करने का भी टाइम नहीं है। अगर आपको कोई ब्लैक पेन मिल रहा है तो ब्लैक पेन से पूरे नोट्स लिखना शुरू कर दो। ओके, सो देखो, कुछ चैप्टर्स मैंने इस लिस्ट के अंदर लिखे हैं, उसको आपको करना ही करना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, यूनिट एंड डायमेंशंस प्लस एरर, इन सबको करना ही करना है। साथ में इनके पीवाईक्यूज लगाने और पूरे की पूरे आप इनकी फुल रिवीजन करो। मस्ट है ये करना। इन सब चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज लगा कर ही जाने हैं। एंड देखिए, ज़्यादा हार्डवर्क हमको नहीं करना है इस टाइम पे, और ना हार्डवर्क अभी इस टाइम पे काम आएगा। अभी जिसकी जो ज़रूरत है हमको, वो सिर्फ और सिर्फ हमको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट केमिस्ट्री के ऊपर। देखो, केमिस्ट्री के ऊपर देखो, जैसे हम जानते हैं जनवरी के अंदर जेई ने हमारी ले ली थी। यस, हमको लगा था कि हम केमिस्ट्री इजीली कर लेंगे, बट ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम पे एनटीए ने हमारे साथ केमिस्ट्री के अंदर गूगली कर दी थी। हमको सबको पता है कि क्वेश्चन इजी थे, हम कर सकते थे, बट वो सॉल्व नहीं हुआ। सो देखो, कुछ और चैप्टर्स में यहाँ पर केमिस्ट्री के मेंशन कर रही हूँ, जैसे मूल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इस तरीके के चैप्टर्स। और देखना, इन सब चैप्टर्स की जो मेंशन किए हैं उनके पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, और साथ में पूरा एनसीईआरटी रीड करो। ना चाहते हुए भी आपको रीड करना पड़ेगा, एंड ये सब करना आपका मस्ट है। यस, मस्ट है। एंड एक और चीज, इनऑर्गेनिक जो सब्जेक्ट है अपना केमिस्ट्री के अंदर, इसको कभी भी इग्नोर मत करना, रोज डेली प्रैक्टिस करो। ओके, डेली प्रैक्टिस करना इनऑर्गेनिक का मस्ट है। हाँ, मैं बात करती हूँ कि मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। देखो, मैथ्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है कि टफ क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं। जैसे कि मैं खुद की बात बताऊँ, जैन के अंदर मैं 10 से 15 मिनट मैंने सिर्फ मैथ्स को देखने में लगा दी कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जेन्युइनली यार। ठीक, और उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कितने बड़े ट्रैप में फंस गई। 15 to 10 मिनट्स मैंने इसी तरीके से वेस्ट कर दी कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा था, और ऑप्शंस में कुछ और ऑप्शंस थे। उसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर रही थी तो अलग आंसर आ रहा था, पहले वाले से मैच ही नहीं कर रहा था। तो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप उसको
देख लेना, जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर्स, इन सभी चैप्टर्स के। एंड पीवाईक्यू फॉर्मूला मस्ट है भाई, सब में मैं आपको कह रही हूँ इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करना मस्ट है, रीडिंग करना मस्ट है, फॉर्मूला याद करना मस्ट है, ठीक है। अगर अभी भी आपके पास, जैसे कि आप अगर 6 तारीख का आपका पेपर है, तो लास्ट में एक स्ट्रैटेजी और बचती है, वो ये है कि आपको 2 दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। यस, फुल लेंथ आप चाहे जैन का आप पीवाईक्यूज लगा लो या किसी भी ईयर का पीवाईक्यूज लगा लो। अब मैं बताती हूँ, देखो किस तरीके से पीवाईक्यू लगाने से, एक तो 2 तरीके से हमारी शिफ्ट होती है, जैसे जे के अंदर होती है, एक 9 बजे वाली और एक 3 बजे वाली, तो आपको ठीक उसी समय 9 बजे और 3 बजे बैठना है अपना मॉक देने के लिए। और देखो लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी मत करना कि सब कुछ समेट लो अपने अंदर, सब चीज एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, अभी भी आपके पास टाइम है, यू शुड डू दैट। एंड अगर तुम अगले आने वाले 10 दिन के अंदर सीरियस हो तो इम्प्रूवमेंट पक्का है, बस आपको अपना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड मैं इसी वीडियो के अंदर अपना YPT ऐप का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगी, उसके अंदर 40 आवर्स चैलेंज है वीक का, सो आप उसको कंप्लीट करो और अपनी स्टडीज को पूरा करो। यस, एंड कमेंट में ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, आई विल डू इट, ठीक है। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड आई डोंट नो अबाउट दैट कि मैं इसके बाद वीडियो डालूंगी कि नहीं डालूंगी, मुझे भी नहीं पता है। सो बाय बाय गाइस।